हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ डोंट क्राई का लास्ट पार्ट है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि मैंग्याओ और सी चैन लैन मैंसन को छोड़कर अंकल कुरैन के पास चले जाते हैं। वांगजी और विंग में छोटी सी बहस हो जाती है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। विंग वांगजी की वार्मनेस मिस कर रहा था। वांगजी ने उसे कसकर गले लगा रखा था। वांगजी को जब यह फील हुआ कि विंग ने उसे हक किया है तो उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को गले से लगाए रखते हैं। थोड़ी ही देर में विंग को एहसास होता है कि वांगजी को वह कितनी इंटीमेसी के साथ गले से लगा कर रखा है। वह थोड़ा घबरा जाता है और वांगजी से हटने की कोशिश करने लगता है। वांगजी को जब लगता है कि विंग उसे थोड़ा दूर जाने वाला है, वह उसे और टाइट हक करता है। विंग समझ जाता है कि वांगजी उसे अभी नहीं जाने देगा। उसने कहा, वांगजी मुझे छोड़ो वांगजी। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वह वैसे ही रहता है। विंग समझ नहीं पाया कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। फिर भी उसने कहा, लंजा मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है लंजा। वांगजी ने कहा, पहले आप प्रॉमिस करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मगर मैं कहाँ जा रहा हूँ? विंग ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों? जंगसा को क्यों बुलाया है? वांगजी ने भी थोड़ा गुस्से में बोला, वो मेरा भाई है तो क्या मैं उसे यहाँ नहीं बुला सकता हूँ? विंग की आवाज में थोड़ी सैडनेस थी। बुला सकते हो आप, जिसे चाहे बुला सकते हो आप, पर आप नए अपार्टमेंट में जाने के लिए नहीं बुला सकते। अब वांगजी खुद को विंग से थोड़ी सी दूर करके कहता है। विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं नए अपार्टमेंट में जाने वाला हूँ? वांगजी ने स्माइल किया और कहा, हाँ गगा, मैं कौन हूँ शायद आप नहीं जानते हो। जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, विंग ने भी कहा। पर अभी मैं बाहर जाता हूँ, मैं जरा जंगसा से मिल लूँ। नहीं गगा, आप उनसे कल मिल लीजिएगा, आप उन्हें कल बुला लीजिएगा। मैंने उन्हें रोका था, मगर उनके साथ आपने अपने गार्ड्स को भी बुलाया था ना? उसने कहा कि सुबह वह आपसे मिलने आएगा। विंग थोड़ा सा उदास हो गया। वांगजी ने अपने हाथों को उसके बैग से हटाया, फिर उसके चिन को ऊपर किया। उसने विंग की आंखों में झांकते हुए कहा, गा, अगर आप कहो तो मैं खुद ही आपको वहां ले चलूं। विंग, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिससे उसकी आंखों के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने कहा, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं सुबह ही मिल लूंगा। तो चलिएगा डिनर करने। उसने विंग को अपने गोद में कैरी कर लिया। विंग तो यह देखकर हैरान ही हो गया था। उसने कहा, लंजा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो ना प्लीज। आप शांत रहो गगा, यहाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? विंग ने कहा, क्या सोचेगा? मैं अपने गा को कैरी कर रहा हूँ और क्या। मगर मगर वांग जी, कुछ अगर मगर नहीं, चलिए हम आ गए हैं। विंग, जो अपनी बातों में उलझा था, वह कब डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया उसे समझ ही नहीं आया। वांग जी ने विंग को उतार दिया और उसे बैठाकर खुद भी बैठ गया। विंग के लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। कल तक जो वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था, आज वह उसके इतना करीब है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मगर उसे ये अच्छा लग रहा था। उसे वांगजी का अटेंशन थोड़ा सा वियर्ड फील करा रहा था, मगर उससे कहीं ज्यादा उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। वांगजी ने विंग की प्लेट में खाने को सर्व किया, फिर अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। विंग, जो वांगजी में खो सा गया था, उसे अपने आसपास किसी भी चीज का ख्याल ही नहीं था। जब विंग ने अपना खाना फिनिश कर लिया तो वांगजी ने कहा, गगा, आप थोड़ा ज्यादा नहीं खाने लगे हो? विंग ने वांगजी की टीस सुनी तो अपने होश में आया। उसने कहा, क्या क्या मैंने खा लिया है? हाँ, आपने खा लिया है, ये प्लेट मैंने नहीं खाली की है, वांगजी ने हंसते हुए कहा। चलिए देखूं कहीं आपका स्टमक खाली तो नहीं रह गया है। यह कहते हुए वांगजी ने विंग के स्टमक पर अपना हाथ रख दिया।
विंग जिसे वांगजी का गर्म हाथ फील हुआ तो वह हिलसा गया। वांगजी ने कहा, गगा ये तो फुल है, क्या आपको और भी कुछ खाना है? नहीं वांगजी, मुझे कुछ नहीं खाना है, विंग ने धीरे से कहा। वांगजी ने कहा, गा ये दूध पियो, मैं अभी अपना डिनर कर लूं। विंग ने सर हाँ में हिला दिया और दूध पीना शुरू कर दिया और वांगजी ने डिनर करना शुरू कर दिया। विंग दूध पीते हुए ही वांगजी को देख रहा था। आज उसे वांगजी कुछ अलग सा लग रहा था। आज उसमें उसे अपना लिटिल वांगजी नजर ही नहीं आ रहा था। उसे अपने सामने लंबे चौड़े मैनली पावर कैरी करने वाला अल्फा दिख रहा था, जो हैंडसम होने के साथ साथ डेंजरस भी था। उसने अपने मन में कहा, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं वांगजी को इस तरीके से क्यों देख रहा हूँ? क्यों? मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे वांगजी के बारे में ये सारे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मुझे उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। क्या हुआ गा? आप कहाँ खो गए हैं? वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, चलिए मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ। वांगजी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, नहीं वांगजी, मैं चला जाऊंगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, विंग ने रिप्लाई दिया। वांगजी ने कहा, गा आप बिल्कुल बच्चे हो, बच्चे, और मैं तो आपका ऐसे ही केयर करने वाला हूँ। यह कहकर वांगजी विंग को फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे रूम में लेकर चला आता है। उसने बहुत ही केयरफुली विंग को उसके बेड पर बैठा दिया और उसे मेडिसिन देता है। गा आपको सावन लेना है तो ले लीजिए, मैं अभी आया। विंग कुछ नहीं कह पाता है, वह बैठा ही रहता है। वांगजी रूम के बाहर चला जाता है। विंग देखता है जैसे ही वांगजी बाहर चला गया है, वह उठता है और अपना रूम बंद कर लेता है और खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों वांगजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? मेरे मन में ऐसी फीलिंग क्यों आने लगी है? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? वो एज तो चली गई है ना मेरी, फिर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? मैं क्यों नहीं संभाल पा रहा हूँ खुद को? वांगजी की आंखें मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं? नहीं, मैं ये सब नहीं सोच सकता हूँ। वह दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है और ठंडे पानी के शावर को ऑन कर देता है। इधर वांगजी अपने रूम में आता है और अपने बेड पर लेटकर एक विक्ट्री वाली स्माइल देता है। हाजमे ने देखा, गा नर्वस थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें नहीं समझता हूँ, मगर वो नहीं जानते हैं कि मैं उनके एक एक एक्शन और रिएक्शन को समझ सकता हूँ। वो लाख छुपाए, मगर मैं उनके मन में अपने लिए फीलिंग ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। मैंने गा को वेंचाओ के हवाले ऐसे ही कर दिया था, मगर अब नहीं। मैं अब उन्हें अपने लाइफ से जाने ही नहीं दूंगा। पर फिलहाल मुझे सावन लेने जाना चाहिए। और वह चला जाता है। कुछ समय बाद वांगजी विंग के रूम के डोर पर था। विंग ने अपना डोर क्लोज कर रखा था। उसके दिल में वांगजी की हरकतें अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उसका मन इतना ज्यादा बेचैन हो रहा था कि वह खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। एक तरफ तो वो चाहता था कि वांगजी उसके पास ना आए, मगर दूसरी तरफ वो डेस्परेटली वांगजी का वेट भी कर रहा था। उसका मन खुद ही से फाइट कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद पर ब्लैंकेट डाल देता है और आंखें बंद कर कहता है, मैं डोर ओपन ही नहीं करूंगा, देखता हूँ वो क्या करता है। इधर वांगजी समझ गया था कि विंग ने जानबूझकर डोर क्लोज कर लिया है। वांगजी ने एक्स्ट्रा की ली और डोर को ओपन कर दिया और अंदर आ गया। वांगजी के कदमों की आहट ने विंग के दिल की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। विंग ने कहा, ये क्या हुआ? ये अंदर कैसे आ गया? क्या इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि किसी के रूम में ऐसे नहीं जाना चाहिए? मैं अभी इसकी क्लास लेता हूँ। और उसने अपना ब्लैंकेट जैसे ही हटाया, वांगजी को अपने साइड में लेटे हुए पाया। विंग ने वांगजी को जैसे देखा उठकर बैठ गया। तुम यहाँ पर कैसे? तुम तुम यहाँ पर? तुम मेरे कमरे में ऐसे कैसे आ सकते हो वांगजी? विंग ने गुस्से से कहा। वांगजी ने विंग की ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहा, पहले ये बताइए आपने डोर ओपन क्यों नहीं किया था?
मेरा मन नहीं था, विंग ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। यह देखकर वांग जी की हंसी निकल गई। उसने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, वैसे क्या करने का मन कर रहा है आपका? विंग के दिल की धड़कन वांग जी के इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से बढ़ गई थी और इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे लगा कि अगर उसने अपने दिल को नहीं थामा तो वह बाहर ही निकल आएगी। उसका दूसरा हाथ अचानक से ही उसके हार्ट पर चला गया और उसका ये करना वांग जी की नजरों से बच नहीं पाया। वांग जी विंग के फेस पर अपनी नजर डालता है और अपने मन में ही बड़बड़ाता है, तो आप मेरे टच से रिएक्ट कर रहे हैं गगा। उसने एक बार फिर विंग के हाथ की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल करते हुए विंग का हाथ छोड़ दिया। वांग जी की स्माइल भले ही छोटी सी थी, मगर विंग को हैरान परेशान करने के लिए काफी थी। विंग ने अपना हाथ झटके से पीछे किया और कहा, लंजा तुम। आगे विंग कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि वांग जी ने रूम की लाइट ऑफ कर दी थी। अब रूम में एक धीमी सी रोशनी पसरी हुई थी, जिसमें केवल विंग और वांग जी के फेस की हल्की सी बनावट ही देखी जा सकती थी। विंग ने हड़बड़ाते हुए कहा, वांग जी ये क्या कर रहे हो? तुमने लाइट क्यों ऑफ कर दी है? क्या तुम यहाँ सोने वाले हो? हाँ, मैं यही सोने वाला हूँ, वांग जी ने धीमे से कहा। नहीं लंजा नहीं, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? तुम यहाँ नहीं सो सकते हो ना? विंग ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्यों? क्यों मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता हूँ? वांग जी ने कहा। नहीं लंजा, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम एक अल्फा हो ना, और मैं। विंग आगे कुछ कह ही पाता कि वांग जी ने विंग को एकदम से ही अपने गले से लगा लिया और हंसकी आवाज में कहा, ओमेगा हो। हाँ, यही कहने वाले हो ना आप? तो क्या आपको अपने लिटिल प्रिंस में अल्फा नजर आने लगा है अब? वांग जी की आवाज इतनी ज्यादा सिडक्टिव थी कि विंग एक पल के लिए सिहर गया था। वांग जी ने उसे और कसकर गले से लगा लिया और अपने हाथों से विंग के बालों को सहलाते हुए बोला, गा अब ज्यादा मत सोचिए, बस आराम करिए। हम पहले भी इस तरीके से सोच चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अकेले रहें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और मुझे भी हक है ना अपने गांव के करीब रहने का। वांग जी के ये शब्द इतने ज्यादा गहरे थे कि विंग वांग जी की बातों से ही पिघलने लगा था। उसके भी हाथ वांग जी के बैग को सहलाने लगे थे, जिसे फील करते ही वांग जी के चेहरे पर फिर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और ये स्माइल इस बार छोटी नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी थी, जितनी बड़ी शायद ही वांग जी के फेस पर कभी आती हो। वांग जी लेट गया और उसने विंग को भी लिटा लिया, और इस बार विंग के सर के नीचे कोई सॉफ्ट पिलो नहीं, बल्कि वांग जी के हाथ थे। विंग को बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। वह वांग जी के हाथ को अपने सर से हटाना चाहता था, मगर वांग जी को ये बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं। उसे गुस्सा आ गया। उसने विंग को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, गा अब हम ऐसे ही सोएंगे और मुझसे दूर भी नहीं जा सकते हो आप। विंग ने धीमे से कहा, मगर लंजा, मगर मैं कैसे? वांग जी ने विंग की बात काटते हुए कहा, अगर मगर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं कहोगे आप। और आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे अपनी इमरेंस में सोने दीजिए। इतना कहकर वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई थी। पर विंग की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी। वह वांग जी की बाहों से निकलना चाहता था, और वो भी वांग जी को डिस्टर्ब किए बिना, मगर ये हो ही नहीं सकता था। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई और अंत में थक हार कर वह भी वांग जी के एम्बुलेंस में सो जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो, मगर क्या ये सच था? नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के जितने करीब दिख रहे थे, उतने ही दूर थे। उनके बीच उम्र का जो फासला बन गया था, क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस वक्त के लिए तो वो दोनों जैसे आपस में ही खोए हुए थे, जैसे कि खूबसूरत हकीकत हो। सुबह वेंग ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने वो पूरा सीन तैर गया जो पिछली रात की हकीकत थी। उसके शरीर में उन बातों को याद करते ही एक सिरहन दौड़ गई।
उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आंखें एक बार फिर वांग जी को ढूंढ रही थी, मगर वांग जी उसके रूम में होता तो ना मिलता। वह उठता, शावर रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां से वह फ्रेश होकर बाहर निकलता है। काफी देर तक वह वहीं बैठा था, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। विंग उसे अंदर आने के लिए बोलता है। जो पर्सन उसकी रूम में दाखिल हुआ था उसे देखकर विंग थोड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वह वांगजी था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसके रूम में वांगजी आएगा, क्योंकि टाइम काफी हो गया था। यह वक्त वांगजी का उसके ऑफिस में होने का था। गुड मॉर्निंग गॉ, आप उठ गए, चलिए हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। किंग, जिसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिख रही थी, उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, इस काम के लिए तुम किसी और सर्वेंट को भेज सकते थे ना वांग जी। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से 1 महीने के लिए मैं ही आपका सर्वेंट हूँ। क्या मतलब? विंग ने वांग जी की तरफ अपनी हैरान परेशान आंखों से देखते हुए कहा, मतलब कुछ नहीं गा, पहले आप चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। टाइम हो गया है ना, और अब मैं और भूखा नहीं रह सकता हूँ। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगता है। विंग को वांग जी का ऐसा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। यह लग ही नहीं रहा था कि यह वही वांग जी है जिसे वह जानता है, या कोई और। उसी वांग जी का यह रूप थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। उसकी कोल्डनेस गायब हो चुकी थी। वह अब विंग से बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। विंग बस वांग जी के हाथों को ही देख रहा था, और वांग जी बहुत प्यार से उसका हाथ थामते हुए उसे नीचे ला रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। उसने वांग जी की तरफ थोड़ा धीमी आवाज में पूछा, सारे सर्वेंट कहाँ गए हैं वांग जी? आज से सर्वेंट छुट्टी पर हैगा, और 1 महीने बाद ही आएंगे। इस वक्त मैं और आप अकेले हैं। कहते हुए वांग जी ने चेयर को पुल किया और विंग के हाथों को पकड़कर उसे बैठा दिया। मगर क्यों गा, आप इसे टेस्ट करो ना और बताओ मैंने कैसा बनाया है। वांग जी ने विंग के कुछ बोलने से ही पहले उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया। विंग भी क्या करता, वह खाने लगा था। ही विंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसने कहा, लंजा ये तो बहुत टेस्टी है, तुम ही ने बनाया है ना? मुझे पता है ये तुम ही ने बनाया होगा। वांग जी की तरफ अपनी प्यार भरी आंखों से देखते हुए कहा, आपको पसंद आएगा? विंग की तरफ एक और स्पून बढ़ा दिया। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उसे खाने लगा। अब तो विंग अपने सारे ख्यालों को किनारे करते हुए बस अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका ब्रेकफास्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसने कहा, लंजा थैंक्स मेरा फेवरेट फूड बनाने के लिए, और वह अपनी चेयर से उठ गया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है, और उसे यह समझते देर न लगी कि ये वह वांगजी ही है। उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ लंजा? वांगजी ने विंग को घूरते हुए कहा, मैंने नहीं किया हैगा, मैंने आपको खिलाया और आपने ये देखा तक नहीं कि मैंने किया है या नहीं। ओह सॉरी वांगजी। वांगजी ने थोड़ा सा पुल किया तो विंग धड़ाम से अपनी चेयर पर बैठ गया। चलिए अब आप मुझे खिलाइए, कहते हुए वांगजी ने अपने सूप का बाउल उसकी तरफ सरका दिया। विंग ने भी बाउल की तरफ देखा और फिर वांगजी की तरफ। वांगजी ने कहा, गा क्या सोच रहे हैं, चलिए शुरू करिए। विंग भी क्या करता बेचारा, वह भी वांगजी को सूप पिलाने लगा। उसके मन में फिर अनगिनत सवाल चलने लगे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह वांगजी को क्यों फेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या है जो बदल रहा है उनके बीच? ये सब नॉर्मल ही था ना, मगर क्यों? मगर क्यों उनके बीच अब नॉर्मल जैसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है। सूप पी लेने के बाद वांगजी ने कहा, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। विंग कुछ कहने ही वाला था कि वांगजी ने विंग को घूरते हुए कहा, यहाँ से भागने की हिम्मत भी मत करिएगा, और ना ही खुद को हर्ट करने की। अगर आपने खुद को हर्ट किया ना, तो मैं आपकी फैमिली को हर्ट करूंगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। वांग जी के शब्द विंग को डराने के लिए काफी थे। विंग की आत्मा तक खिल गई थी। वांग जी के इस डरावने आरा को देखकर वह सहम कर एक कदम पीछे हो लेता है, मगर तभी वांग जी ने वो किया
जो उसके समझ से परे था। वांग जी के हाथ उसकी कमर पर थे। वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, ये शब्द लान वांग जी के थे, मगर अब आपसे आपका लिटिल प्रिंस बात कर रहा है। इस वक्त वांग जी का एक हाथ विंग की कमर पर और एक हाथ उसके गालों पर थे। उसकी आवाज में विंग के लिए केयर और तड़प दोनों महसूस हो रहे थे। प्लीज कहा, आप कहीं मत जाइएगा, वरना आपका लंजा मर जाएगा। कहा, आप मेरे लिए क्या हो, आप कभी समझ नहीं सकते। जिस तरह से आप नहीं चाहते हो ना कि मैं आपको कभी भुलाऊं, उसी तरीके से मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी मेरी नजरों से दूर हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मगर आप पर विश्वास करके कि आप खुद को सेफ रखेंगे। प्लीज अपने लंजा का भरोसा मत तोड़िएगा। वीर, जो इस वक्त वांग जी की आंखों में खोया सा था, उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था। वह पिघल रहा था। वांग जी की निगाहें उसे अलग सी बेचैनी, दर्द और अपनापन फील करा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। कहना तो दूर, उससे कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था और वांगजी पूरी कोशिश कर रहा था अपने गांव को समझाने की। अब मैं चलता होगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है, मगर यह किस ना तो लवर्स वाला था और ना ही इसमें अल्फा या ओमेगा जैसी कोई बात थी। अगर बात थी तो सिर्फ इतनी ही कि जैसे कोई एक छोटे बच्चे को पैम्पर कर रहा हो, उसे समझा रहा हो, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और वांगजी चला गया। विंग वहीं खड़ा रह गया, अपने अंदर उमड़ने वाले सवालों के साथ उनसे लड़ते हुए। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिर गईं, जिसका एहसास उसे थोड़ी देर बाद हुआ। उसने उन आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम्हारा गम कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा तुम्हारे साथ जब तक तुम चाहोगे। मैं अपनी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू अब नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। वांगजी जो ऑफिस तो चला गया था, मगर उसका पूरा ध्यान विंग पर ही था। उसका मेंशन जो काफी हाई टेक था, उसके सभी कोनों पर वांगजी और सुयांग की नजर थी। वांगजी सुयांग को अपने साथ ले गया था, मगर सुयांग के गार्ड कैमरे के थ्रू विंग की एक एक कदम पर अपनी नजर बनाए हुए थे। वांग जी विंग को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि विंग अब फ्री है, वह किसी की ऑब्जर्वेशन में नहीं है, मगर सच तो यह था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह विंग को लेकर जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। विंग की हालत बहुत बुरी थी, उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आज मेंशन में वह अकेला था। वह जंक्शन से बातें करता है, वह भी बहुत देर तक, मगर कितना करता, ऑफिस में था जंक्शन। तो विंग ने भी समझते हुए रख दिया। अब वह किचन में जाता है और वांगजी के लिए डिनर बनाकर उसका इंतजार करने लगता है। रात के 8 बज गए थे। वांगजी मेंशन में आता है। विंग वांगजी का वेट कर रहा। वांगजी जब उसे देखता है तो उसे तुरंत गले लगा लेता है और फिर थोड़ी दूर हटकर उसे ऊपर से नीचे देखता है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ लंजा, चलो फ्रेश होकर आओ, हम डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और रूम की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वांगजी और विंग डिनर कर रहे थे, मगर आज विंग वांगजी को खिला रहा था और वांगजी भी स्माइल कर इस पल को महसूस कर रहा था। न जाने कब से वह विंग के इसी केयर को तो मिस कर रहा था। आज उसे विंग पहले की ही तरह लग रहा था। दोनों डिनर करने के बाद लेट नाइट तक बातें करते हैं और फिर एक साथ सो जाते हैं, मगर आज विंग की बाहों में वांगजी था। विंग की फीलिंग रह रहकर उस पर हावी हो रही थी, मगर वह उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। वह वांगजी से अपनी इन बदलती भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। करीब 3 हफ्ते यूं ही गुजर गए। दोनों को पता ही नहीं चला, वो एक दूसरे के साथ पहले के ही जैसे रहने लगे थे। दोनों बहुत खुश थे। अब विंग की दवाइयां भी कम हो गई थी, वह नॉर्मल हो रहा था।
वांगजी ने विंग का बहुत ख्याल रखा और विंग भी वांगजी की केयर करने में पीछे नहीं था। दोनों को देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता था कि कौन किसकी ज्यादा केयर कर रहा है। शायद दोनों ही अपने अपने लव को इसी तरीके से जता रहे थे। बस अंतर एक बात का था कि विंग जहां अपनी फीलिंग को छिपा रहा था, वही वांगजी को अब जब भी मौका मिलता विंग से फ्लर्ट करने लगा था। अब तो वांगजी विंग के साथ उन शब्दों का भी इस्तेमाल करने लग गया था जो केवल अपने पार्टनर के लिए ही बोले जाते हैं। विंग वांगजी को कभी प्यार और कभी गुस्से से मना करता, मगर वांगजी पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ता। मगर विंग पर असर डाल रहे थे वांगजी की ये सारी बातें, वह भी बहुत ही ज्यादा गहराई से। उसके अंदर का ओमेगा अब वांगजी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका था। मगर विंग वांगजी को यह दिखाना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वांगजी को इस बात की भनक भी लगे कि विंग के लिए अब उसकी फीलिंग चेंज हो चुकी है। वह अब उससे प्यार करने लगा था। विन चाहो तो न जाने कब से उसके ख्यालों से गायब हो गया था। सम विंग रोज की ही तरह वांगजी का इंतजार कर रहा था। तभी मैंग याओ का कॉल आता है। उसे देखकर विंग बहुत खुश होता है। दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों को वांगजी रोज पूरी डिटेल देता था। विंग ने क्या किया, विंग कैसा है, विंग को क्या प्रॉब्लम हुई, उसके और विंग के बीच के रिलेशन कैसे हैं। मैंग याओ को सब पता था। उसने कहा, विंग मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। विंग ने कहा, हाँ तो बताओ, इतना भी क्या सोचना। मैंग याओ जिसके बगल में सिचैन बैठे थे, उसने सिचैन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अंकल ने तुम्हारे प्रिंस की मैरिज फिक्स कर दी है। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और हमें पता है कि वह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। विंग ने जैसे ये सुना वह अंदर से हिल गया। उसका मोबाइल हाथ से छूट कर गिर गया और दूसरी तरफ से आवाज आती रही, हेलो विंग, विंग तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ विंग। विंग ने मोबाइल की तरफ देखा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कॉल को रिसीव करे। उसने कॉल कट कर दिया। उधर मैंग्याओ ने कहा, सिचैन वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा है सिचैन। सिचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक बार फिर खुद से लड़ा है मैंग्याओ, अगर उसे कुछ हो गया तो। मैंग्याओ ने घबराते हुए कहा, नहीं उसे कुछ नहीं होगा मैंग्याओ। सिचैन ने मैंग्याओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इधर वांगजी अपनी कार में था और विंग पर उसकी नजर थी। साथ में एक दूसरी कार में नी हुसैन और वेन्निंग के साथ विंग के डॉक्टर भी थे। ये सारा सिचैन का प्लान था, विंग के दिल की बात उसके जुबान तक लाने के लिए। मगर विंग की कंडीशन देख उन्होंने वांगजी से प्रिपेयर रहने के लिए भी कह दिया था। इसीलिए वांगजी हमेशा डॉक्टर अपने मेंशन के आसपास ही रखता था। इधर विंग कांपते हुए अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपाता है और रोने लगता है। ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी यह वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे आसपास काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू।